हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और कुछ नाइट की एनर्जी भी थी आपके पार्टनर की, वो भी शेयर करूँगी। तो डियर डीएम, हो सकता है नाइट को आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, जिसमें वो पास की कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे थे, क्योंकि आपके डीएफ के ऊपर या आपके एक्टिविटी के ऊपर आपके घर वालों के द्वारा ही नज़र रखी जा रही थी। वो शायद आप लोगों को या आपके पार्टनर को पता नहीं लग पाया। ठीक है, दोनों की तरफ से मैं कह सकती हूँ, डीएफ डीएम दोनों ही अपने अकॉर्डिंग देखना। उनकी भी हो सकता है जो क्रिएशन हुई है तो शायद उन्हीं की तरफ से जो आप मिरर कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं तो वहीं से क्रिएट हुई है कि थर्ड पार्टी जो भी है पेरेंट्सली वो या उनकी जीएफ भी हो सकती है, उनकी कोई वाइफ भी हो सकती है, वो नज़र रख के बैठे थे और काफ़ी टाइम से आपकी एक्टिविटी पे नज़र रखते थे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, आपके साथ कंप्लीशन करूं, आपके साथ वो बहुत अच्छा रोल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे ही लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़नी शुरू हुई, एक्टिविटी पे आपके नज़र रखी जा रही थी, जब से ऐसी चीज़ें होने लगी तो उन्होंने कट करने का भी सोचा कि अब किस तरीके से आप दोनों को अलग किया जाए। पूरे षड्यंत्र उन्होंने पूरे तरीके से आप दोनों को दूर करने के लिए जो जोर लगा सकते थे लगाया, और आखिर में उन्होंने कर भी दिखाया। आपके पार्टनर का माइंड वॉश किया गया, टॉर्चर किया गया, बहुत तंग किया गया, आपके पार्टनर को मजबूर कर दिया गया ऐसे डिसीजन लेने को जो वो अपने मन मुताबिक करवाना चाहते हैं। अभी भी आपके पार्टनर उस जंजाल में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का चाइल्डहुड इशू सरफेस हो गया है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके का चाइल्डहुड था कि जिसमें आपके पार्टनर को दबाया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, अपनी बातों को रखने का कोई मौका नहीं दिया जाता था। कुछ भी बोलते थे तो दबा दिया जाता था, साइलेंट करा दिया जाता। आपके पार्टनर आज साइलेंट है, कुछ करना भी चाहें तो वो नहीं कर पाते हैं। ये उनका चाइल्डहुड इशू सरफेस हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको खो दिया। आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन कैसे बढ़ें, जंजीरों में जकड़ा हुआ, कैसे करूं, कैसे तोड़ूं मैं अपनी सीमाओं को जो मैंने खुद से बंद के रह गया। बचपन से ही मैं बर्दाश्त करता रहा, मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, साथ में अपनी पार्टनर की। जिसको मैं अपने दिल से चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आपके पार्टनर का दर्द है जो आज अंदर से निकल रहा है। खुद को एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह समझ रहे हैं। मैं उस टाइम छोटा था तब भी दबाया गया, और आज बड़े होने के बाद भी मैं आज ऐसा ही हूँ। क्यों? इसका गुनहगार खुद को समझ रहा है कि मैंने क्या कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा भुगतान मिल रहा है। और क्यों नहीं मैं ऊंची उड़ान उड़ सकता अपने पार्टनर के साथ, क्यों नहीं मैं अपनी खुशियां को पा सकता। डिवाइन बहुत चीज़ों को पास्ट में ले जाके उनके वुंड्स को हरे करा। आपके साथ टाइम जो बिताया है वो भी बहुत याद आ रहे हैं। वो उन्हें जीने का पल थे, वो एक सब इशू को भूल के, जैसे चाइल्डहुड है कुछ भी था, लेकिन वो आपके साथ वो जख्म को भूल चुके थे। लेकिन जैसे ही आपके साथ डिटैचमेंट करवा दिए गए या आपसे दूर करवा दिए गए तो वो फिर से एकदम से उभर के बाहर आ गए, और वो तकलीफ़ दे रहे हैं। हर काम ज़बरदस्ती से करवाया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, रातों को सोने में परेशानी हो रही है, उनको बेचैन हो रहे हैं। उनको वो आपकी नटखट बातें भी याद आ रही हैं। हो सकता है कि आप वो थोड़े चुलबुले टाइप भी हो सकते हैं, थोड़ी सी आपने शैतानियाँ की हों, जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसा बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, जो प्योर सोल होती है वो बच्चों की तरह ही रिएक्ट करती हैं। ठीक है, प्यार में सब जायज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को वो चीज़ें सब याद आ रही, यूनियन के टाइम जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया। उन्हें सपनों में दिखाया जा रहा है कि आप बचपन से ही, उनके बचपन की कुछ चीज़ें, पास से रिलेटेड चीज़ें भी दिखाई गई हैं, और या उनको एक इंडिकेट किया जा रहा है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ये भी दिखाया जा सकता है। चाइल्डहुड से रिलेटेड आपको सपने आ सकते हैं, किसी बच्चे का चेहरा नज़र आ सकता है, और रीबर्थ के टाइम जो सिस्टम चल रहा है, तो डेथ से रिलेटेड आपको चीज़ें नज़र आएंगी, या न्यू अवेकनिंग होती हुई नज़र आएंगी, बच्चे का जन्म लेते हुए नज़र आएगा। ये सब सारा प्रोसेस 10-10 पोर्टल के लिए है, जो न्यू विज़न आपको दिखाए जाएंगे। आपका चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी लेवल तक का सारा सिनेरियो आपको फेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एंड करना है। आपको अवेकनिंग टाइम चल रहा है तो आपको अवेकन करना है, इसीलिए ऐसा प्रोसेस चलेगा। विज़न पे ध्यान देना है, एंजल नंबर को ध्यान देना है, कौन सा नंबर आपको क्या गाइड करा उस पर जाना है। मैंने बोला था 369
936 वाला नंबर, ये आपको ज़रूर देखना है कहाँ पे आपको क्या वर्क करना है, ठीक है। तो DFD में इस टाइम की बात करूँ तो आपके पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपके बिना तो अधूरे फील कर रहे हैं। इस तरीके से लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, नंब आउट है, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं पता किसके लिए करना है किसके लिए नहीं करना है। बस उन्होंने अपने आप को त्याग दिया है, बस खुद के लिए जीना छोड़ दिया। सब ऐसा लगता है कि बस करवा लो जो करवाना है मेरे साथ, मैं तो अपने आप में हुई नहीं, मेरी जब चलती नहीं तो मैं क्या करूँ। होता ना कि सहमा हुआ बच्चा जब चुपचाप हो जाता है। साइलेंट का मतलब ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी अपने आप के लिए तो है ही नहीं, ना किससे बात करने का मन, ना कोई काम करने का मन, जो करा रहे हो करा ही चलो, जो आपकी मर्ज़ी, जो जिसकी मर्ज़ी, जो जिससे चला रहा है। मैंने तो त्याग दिया अपने आप को, सरेंडर कर दिया डिवाइन को। मुझे नहीं पता ये ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, क्या करवा रहे हैं भगवान, मुझे कुछ नहीं पता। इस तरीके से आपके पार्टनर का दिमाग इस टाइम इस तरीके से हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा, नंब आउट, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं हर इंसान के साथ, जो जैसा चला रहा है वैसे चलते जा रहे हैं। अब उन्हें ये है कि डिवाइन पे हाथ सरेंडर किया है कि डिवाइन जहाँ ले जाओगे ले जाओ, मैं तो सीधे सच्चे रास्ते पे चलूँगा, मेरे मन में कोई कपट नहीं है। बस मेरे चीज़ें जो मैं दबा हुआ हूँ, मैं कोशिश नहीं कर पा रहा, उठ नहीं पा रहा, मेरी तकलीफ़ ये है कि मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा। वो पावर नहीं है, पावर आएंगी। DF अपना इन वक्त पे ध्यान दीजिएगा, पावर ज़रूर आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका टूटना भी ज़रूरी है। टूटेंगे तभी तो न्यू बिगनिंग होगी ना। उनकी चीज़ों को टूटने तो वो ब्रेक करना चाहते हैं, अब जंजीरों से बाहर आना चाहते हैं, वो साइकिल ही ब्रेक करना चाहते हैं जिन साइकिलों की वजह से वो फंसे हुए हैं। कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, रोना पिटना लगा हुआ है, क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस ले रहे हैं, शोल्डर पेन हो सकते हैं, क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ओवर थिंकिंग, हेडेक, थॉट ब्लॉक हो सकता है आपका, ठीक है जी। कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जैसा चलता जा रहा है वैसे बहते हुए चले जा रहे हैं, गो विद द फ्लो में, ठीक है जी। अभी तो सिचुएशन भी ऐसे कि आपको भी गो विद द फ्लो में चलने के लिए बोला जा रहा है, सरेंडर करो और अपना इनर वर्क पे ध्यान दो। 10-10 का पोर्टल आपके लिए न्यू बिगनिंग और न्यू वेकनिंग का साइन दे रहे हैं, उसको नोट करो। और पोर्टल में भी ये दो चीज़ें सबकॉन्शियस जो डिसीजन मेकिंग जिनको लेना है वो, और जिनको अवेकन होना है वो, 3D और 5D दोनों लेवल की, यहाँ पे 5D लेवल की ही हीलिंग है दोनों, ठीक है जी। जैसा जिसको जो ठीक लगे ना, जो मैंने आपको नंबर बोला है 369 वाला, वो ध्यान से देख लेना। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें वीडियो है अवेलेबल, मैं फिर दोबारा डालूंगी। जिनका जैसा काम होगा वो वैसे ही अपनी हीलिंग लेके उसको सक्सेस करो, ठीक है जी। तो अभी की तो ये करंट एनर्जी, और फिर मैं मिलती हूँ न्यू एनर्जी के साथ और एक सॉन्ग के साथ, फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।